भाई हो, मेरा खून हो, मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन ये औरत मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। वो नहीं आएगी, तुम आइंदा उसे कभी कभी नहीं देखोगी। फातिमा प्लीज गुस्सा मत करो। हाथ मत लगाना मुझे। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ? बताओ मुझे। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझ पे यकीन करने के बजाय तुमने उन खतों पे यकीन किया। बस इतना ही भरोसा था ना तुम्हें मुझ पे, जो पल में टूट गया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो तुम। और बिल्कुल सही है उसका गुस्सा। क्या तुमने उस आखिरी खत की वजह से दूसरे खतों का तस्करा किया? क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं आपा, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। मैं जानता था कि एक न एक दिन ये जरूर होगा। ये हरकत तो मुकद्दस खातून के लिहाज से भी बहुत हो गई। साफ जाहिर है कि वो तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। आपा वो औरत हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है, पागल है वो, उसे इलाज करवाना चाहिए। उसका गुस्सा रहमी पे उतरेगा और हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है फिर, फातिमा गुल बुरी तरह बिखर गई है, उसका ख्याल रखना। हम घर जाके देखते हैं। ठीक है आपा। उसके साथ जबरदस्ती मत करना। फातिमा गुल, फातिमा गुल, करीम मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। फातिमा गुल, खुदा के लिए। हर कोई मेरे ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल रहा है। ये लोग तो जैसे सब दूध के धुले हुए हैं। हमेशा मुकद्दस ही गलत होती है। हर काम मुकद्दस ने गलत किया, मुकद्दस ही हमेशा गलत है। मुकद्दस खातून, अब ये तो मत करो ना तुम। ये लोग हमारे यहाँ से चले जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब इन्हें कोई और बात नहीं मिली तो इस बात का बहाना बना रहे हैं। तुम्हें ये सारा तमाशा करने की क्या जरूरत है आखिर? जब आप हमें अलदीर से यहाँ पर घसीट लाई थी तो उस वक्त मुकद्दस बिल्कुल ठीक थी। अब मुकद्दस में कीड़े पड़ या गए। खुदा, सब्र तो करो, थोड़ा सा संभालो तो अपने आप को। ये बात वो औरत कह रही है जिसने हर चीज में आग लगा दी है। मगर ये ठीक नहीं है। इस तरह से तुम अपना सामान क्यों निकाल रही हो? मैं इस जगह एक मिनट नहीं रुकूंगी जहाँ मेरी जरूरत नहीं है। कादिर साहब, अगर आप चाहेंगे तब भी नहीं औरत, रुकूंगी। जरा हौसला करो, रहने दो ये सब चीजें। चलो इसको अंदर लेके चलते हैं। मरियम आपा, मेरे सामान को छोड़ दें। क्या आपको दिख नहीं रहा कि हमें घर से निकाल दिया गया है? किसी ने तुम्हें घर से निकाला नहीं। ये बात सोची कैसे तुमने? तुम इस तरह नहीं जा सकती, तुम्हारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बाग में टेंट लगाकर रह लूंगी। कम से कम मुझे आप लोगों की या उस लड़की की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। मुकद्दस खातून, क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए, ना कि तुम हमें मुजरिम ठहरा रही हो। जाहिर है अब तो आपके पास फारिकन साहब और उनके पैसे हैं, तो अब आप हमें हकीर निगाह से ही देखेंगी ना। ये बहुत गलत बात है। मरियम खातून, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। किसी पनाह गजीर की तरह जिंदगी गुजार गुजार कर तंग आ चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं, समझिए आप। आपके रवैये से मेरा दिल बहुत पक गया है। प्लीज तुम इस तरह मत करो। देखो तुम्हारी बातों से रहमी को कितना दुख पहुंच रहा है। राहिमी, राहिमी, इस तरह बुत बनकर क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो ताकि हम सामान उठाएं, निकले यहाँ से। बंद करो अपनी बकवास, चुप हो जाओ। तुम अंदर चलो मुकद्दस, और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम बाहर आके एक आवाज नहीं करना। रहमी, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम मेरी तरफ देखो, हाँ इधर देखो, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। वरना तुम यहाँ के बजाय वहाँ पे सड़ रही होगी। तुम भी अपनी जिंदगी वहाँ उन लोगों के साथ गुजार रही होगी। वरना मैं तुम्हारी सारी गलत हरकतें इनको बता दूंगा, तुम्हारे गुनाहों की सारी तफसील इनको बता दूंगा। बहुत हो गया, तुमने जितनी नाइंसाफियां करनी थी मेरी बहन के साथ कर ली। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। राहिमी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या हक पहुंचता है इनको परेशान करने का? कोई हक नहीं है। अब तुम अपना ये सारा सामान उठाओ और अब अंदर जाके बैठ जाओ, जब तक मैं तुमसे नहीं कहता। ठीक है, हम सब मिलकर उठा लेते ठीक है, हैं। ठीक है। नहीं,
ये इसे खुद करना होगा। ये सारा सामान उठा के अभी इसी वक्त अंदर जाएगी। देखो मुकद्दस, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। या खुदा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बकवास बंद करो। आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा तुमसे, वरना तुम वहीं जाके सड़ोगी जहाँ मैंने बताया था, उन गंदे लोगों के साथ। समझ आई? अब मैं जा रहा हूँ कोई घर देखने। जब तक तुम यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करो। हाँ, जैसे तुम्हें बगैर पैसे के घर मिल जाएगा। मेरे पास पैसे हैं, बहुत हैं। हमने अपना फार्म बेचा है, जमीन भी, और हमारे वालिदैन ने भी कुछ पैसा छोड़ा था हमारे लिए, जो फातिमा गुल और मेरा है, हम दोनों का ही है। वो साफ सुथरा पैसा सिर्फ हमारा है, यशरान वाला गंदा पैसा नहीं है। अब रखो उनको अपने पास। रायमी, रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं घर ढूंढने जा रहा हूँ कादिर भाई, घर की तलाश करूंगा। और अब हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, मजीद परेशान नहीं करेंगे आपको। फजूल बातें मत करो। चलो आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो। आ जाओ, शाबाश। रायमी देखो, गुस्से में कोई गलती मत कर देना, ठीक है? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ कादिर भाई, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बताएं? मुकद्दस सबको तंग करती है, सब उससे परेशान है। वो जैसी भी हमें कबूल है रायमी, हम हर बात को समझते हैं और इस तरह गुजारा करने को तैयार हैं। तुम इस तरह की बात करके बात खराब मत करो। शुक्रिया, मैं जानता हूँ, पता है कि आप हमारी बहुत बातें बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ फातिमा गुल की वजह से इतना सुनते हैं, मगर अब और इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ किसी पर भी, और आज के बाद किसी और की जिंदगी में मजीद परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा तो मत कहो प्लीज, तुम पुरसुकून रहो। उसका गुस्सा ठंडा होते ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब पहले की तरह नहीं होगा कादिर भाई। मुकद्दस जब तक यहाँ है, फातिमा गुल इस घर में कदम नहीं रखेगी। कहा था उसने मुझसे, वो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर अपनी बहन से मिल लिया करूंगा, और इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। मेरी जुल तो रखना ही है ना। तो फिर आप मुझे स्टेट एजेंट के पास ले जाएंगे कादिर भाई, या मैं चले जाऊं? ठीक है, चलते हैं। जबरदस्त, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे वो चाहती थी। हर कोई फातिमा गुल खातून के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। जाहिर है वो करीम के सामने मुस्तफा की मौत का शोक तो मना नहीं सकती थी, इसलिए उसने मेरे ऊपर अपना रोना धोना निकाल कर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। या मेरे खुदाया, मुझे इस शातिर लड़की से बचा ले मुझे। बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा करीम? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा इन खतों के बारे में कुछ?